बन गया कॉन्ट्रैक्टर। भरतपुर नामक गांव में भजनलाल नाम का व्यक्ति था। भजनलाल की पत्नी और बच्चे भी थे। भजनलाल का गांव में एक छोटा सा होटल था। उस होटल में जो अप्पम बनाता था वो बहुत ही फेमस और स्वादिष्ट रहता था। सभी लोग अप्पम ज्यादा खाते थे। भजनलाल होटल के सामने खड़े होकर जोर से ए अप्पम वाला गरम गरम अप्पम खा लो, आओ साहब आओ, मस्त गरम गरम अप्पम खाओ करके चिल्लाता था। ऐसे चिल्लाकर होटल में बुलाता था। ऐसे वो छोटे से होटल में 1000 अप्पम बेचता था। लेकिन उतने अप्पम बेचकर भी बिल्कुल भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। गांव के सभी लोग भजनलाल के अप्पम के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति, वाह भजनलाल बनाए सो अप्पम कितने स्वादिष्ट है, बताए क्या तुमको। दूसरा, भजनलाल बनाए सो अप्पम मुंह में डालते ही ऐसे पिघल जाता है, क्या बताओ यार। और एक आदमी, अप्पम पाया का कॉम्बिनेशन सुपर रहता है, ऐसा कहता है। पर बेचारे भजनलाल को फायदा कम ही होता था, जिससे भजनलाल हमेशा दुखी होता था। ऐसे रहते वक्त एक दिन गांव में एक बड़े रोड बनाने का काम शुरू होता है। वो काम रामचंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी वो रोड बनाने का काम कर रही थी। उस कंपनी के मैनेजर मुन्ना लेबर वर्कर के लिए घूम रहा था। वैसे घूमते घूमते एक दिन मुन्ना भजनलाल के होटल में आकर वहाँ अप्पम खाते रहता है। उसे अप्पम बहुत पसंद आता है। फिर वहाँ के लोगों को देखकर पैसे देते हुए भजनलाल से कहता है, तुम्हारे पास तो रोज बहुत सारे लोग आते होंगे ना, कोई अगर काम करना चाहता है क्या, कोई काम करना चाहता है तो बताओ। वो बात सुनते ही भजनलाल को एक आइडिया आता है, लेकिन इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा सोचकर और फिर खुद के मन में सोचता है कि ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है, होगा सो होगा देखा जाएगा। सोचकर तुरंत मुन्ना से, सभी लेबरों को मैं लेकर आऊंगा, लेकिन लेबरों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा मैं ही देखूंगा, मुझे ही वो कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। इतना ही नहीं, मैं खुद वहाँ रहकर काम करवाऊंगा। इसके लिए मुन्ना भी मान जाता है। ये बात सुनकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी, अरे तू अप्पम बेचने वाला कॉन्ट्रैक्टर बनेगा क्या। भजनलाल, हाँ मैं कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। उसके पास आने वाले कस्टमरों को, लेबर वर्कर वालों को अपने पास रोककर, मैं तुम लोगों को अप्पम फ्री में दूंगा, इतना ही नहीं काम भी दूंगा, लेकिन रोज 8 घंटे काम करना होगा और जितना काम उतना पगार भी दूंगा, ऐसा कहता है। इसके लिए वो सब खुशी खुशी मान जाते हैं। ऐसे लेबरों को लेकर रोड बनाने वाली जगह पर जाकर मुन्ना से मिलता है। मुन्ना उन्हें काम शुरू करने को कहता है। सभी लेबर रोड का काम कर रहे थे। वहाँ भजनलाल हाथ में एक बड़ी फाइल पकड़कर घूम रहा था और लेबरों को ऑर्डर दे रहा था, खाली नहीं खड़े रहने का, ये रोड बढ़िया बनना चाहिए, चलो चलो काम करो, ऐसा हुक्म चला रहा था। तुम लोग होटल में अप्पम खाई नहीं क्या रे, सीमेंट बरोबर नहीं बन रहा है क्या। इस तरह लोगों से बात कर रहा था भजनलाल। भजनलाल जी, आपके हाथ में अप्पम नहीं है, इस प्रोजेक्ट का फाइल है करके आश्चर्य होते हैं। एक दिन कुछ इंजीनियर लोग एक बिल्डिंग का प्लान देख रहे थे। वहाँ पर भजनलाल भी आता है और वो उन प्लान को देख रहा था और ये सर्कल रोड मेरे अप्पम के जैसा गोल है ना, ऐसा कहता है। एक सुपरवाइजर, तुम्हें सीमेंट को मिक्स कैसे करना है पता है क्या, ऐसा पूछता है। भजनलाल, अप्पम का आटा मिलाते हैं ना, वैसा अच्छे से मिक्स करना है, कहता है। एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बताता है। इस तरह वो प्रोजेक्ट वर्क पूरा हो जाता है और बहुत अच्छा बनता है। वर्कर लोग अपना पगार मांगे तो पहले होटल में खाए हुए अप्पम के पैसे मुझे दीजिए, ऐसे बातें घुमाता था। सभी लोग हंस रहे थे। इससे कंपनी का मैनेजर मुन्ना आकर, प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है भजनलाल जी, आप अप्पम से अच्छा कॉन्ट्रैक्टर का काम किए करके तारीफ करता है। भजनलाल खुशी से, एक और कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर लो, अप्पम आपको फ्री में मिलेगा, ऐसा कहता है। ये सुनकर मुन्ना हंसकर, इस बार लेबर रोड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बिग बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी और आपको सब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देने के लिए हमारे मालिक ने कहा है, ऐसा बोलता है। ये बातें सुनकर भजनलाल बहुत खुश होता है। अभी भजनलाल अप्पम भजनलाल नहीं था, गाँव में बड़ा फेमस नामची कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। बड़ा बंगला खरीदकर बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहा था।